तैयारियां जोरों पर है। कल ईदी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल द्रास में वॉर मेमोरियल पर गुलह अक़ीदत पेश करेंगे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बी डी मिश्रा खुद तकरीब की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि जनरल अनिल चौहान, विशिष्ट सेवा मेडल। इस वक्त में मैं पहुंचा हूं टाइगर हिल पर। टाइगर हिल जो भारत की आन बान और शान, इसके साथ साथ भारतीय सेना के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि इसी स्थान पर पाकिस्तान को जवाब दिया गया था। वो भी पाकिस्तान के को उसी अंदाज में जवाब दिया गया था, और जिस तरह से पाकिस्तान फिर टाइगर हिल से वापस फिर पाकिस्तान वो अपने इलाके में गया था। इस वक्त में मैं दिखाना चाहूंगा कि ठीक पीछे ये टाइगर हिल है। टाइगर हिल जहां पर पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था, जो भारत की जमीन है। भारत की जमीन पर जिस तरह से 1999 में वो कब्जा करके यहाँ पर वहां पे बैठ गया था। उसके बाद इस मामले की जानकारी जैसे भारतीय जवानों को लगी, उसके बाद इस इलाके को किस तरह से मुक्त कराया गया, और उसके बाद 25 सालों के बाद आज फिर से हम उस जिस तरह से बकायदा याद कर रहे हैं, विजय दिवस के तौर पर मना रहे हैं। और इस इलाके को देखा जाए कि जिस तरह से टाइगर हिल के ठीक बगल में बत्रा टॉप है, बत्रा टॉप पे, और इसके साथ साथ इस पूरे पहाड़ी इलाके को मैं दिखाना चाहूंगा। जो टॉप है, जो चोटियां हैं, उन चोटी इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तानी यहाँ पर कब्जा किए थे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जवानों ने वहां पर उस पर कब्जा किया। और इसके साथ साथ मैं सब एक महत्वपूर्ण एक रास्ता मैं दिखाना चाहूंगा, जो ठीक यहाँ से नीचे एक नेशनल हाईवे वंडी जो है वो दिखता है। वंडी की अगर बात करें तो पाकिस्तानियों की जो मंशा थी कि उसी नेशनल हाईवे पर कब्जा करने की, अगर वो नेशनल हाईवे पर कब्जा कर लेते तो उसके बाद सियाचिन का जो रास्ता है उसको काट दिया जाता, यानी कि उस रास्ते पे कब्जा हो जाता, उस नेशनल हाईवे पे कब्जा हो जाता, जिससे तकरीबन कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तकरीबन 25 किलोमीटर का जो दायरा है भारत के अंदर में, उस पर वो कब्जा कर लेता। और नेशनल हाईवे के कटने का मतलब है कि वहां से चाहे रसद पहुंचाना हो, टैंक पहुंचाना हो, या हथियारों से संबंधित तमाम सामानों को वहां पे पहुंचाना हो, तो उसको वहां पर वहीं पे रोकने की जो मंशा थी तो वो पाकिस्तान की मंशा थी। लेकिन भारतीय सेना के ने उसका जवाब दिया, और जवाब देने के बाद उस पूरे इलाके को खाली कराया गया। इस पूरे इलाके में अगर देखा जाए, देखिए जिस तरह से यहाँ अगर देखा जाए तो आपको साधारण से अगर शब्दों में कहें तो ये पहाड़ी से नजर आ रही है। पहाड़ी के साथ साथ नीचे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब इन इलाकों में भारतीय सेना के जवानों के द्वारा यहाँ पर कैंप बनाया गया, यहाँ पर पोस्ट बनाए गए हैं, जिससे कि पाकिस्तान पर नजर रखी जाए। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से 25 सालों के बाद फिर से हम आए हैं उस जगह को देखने के लिए, उस स्थान को देखने के लिए, जहां से भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए वापस भागने के लिए मजबूर किया था। और इस पूरे लड़ाई में पाकिस्तान को अच्छा खासा एक जो एक कहा जा सकता है जो उसकी प्रॉब्लम जो है वो उसकी क्रिएट हुई, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की किरकिरी हुई थी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कारगिल विजय दिवस जो है 25 साल के बाद जरूर मनाया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना के जवान, इसके साथ साथ तमाम भारतीय आज गर्व से इस बात को कहते हैं कि जिस तरह से कारगिल पर हमने विजय पाया है, इसके साथ साथ जिस तरह से पूरे इस इलाके में तमाम अब जो कहा जा सकता है कि भारतीय सेना के जवानों के द्वारा अब और ज्यादा जो पोस्ट जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं, और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह से देश के अंदर में आंतरिक सुरक्षा को भी काफी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। शंकर आनंद, कारगिल, द्रास।